नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजत सिंह और आज मैं हिंदुस्तान के मुंबई में हूं, चरनी रोड के एक घर में हूं, एक चौल में हूं। और आज आपको हम ऐसे कई सारे औरतों से मिलवाएंगे, लेडी से, जो गायों के ऊपर डिपेंड है, मतलब गायों के बिजनेस करती हैं बेचारी। ये बहुत दूर दूर से, मतलब यहाँ से कोई विरार से, कोई पोईसर से, कोई थाना से, मतलब 50-50 किलोमीटर दूर, 100-100 किलोमीटर दूर आती हैं यहाँ इस एरिया में। यहाँ आकर गौशाला से जाकर गाय लेती हैं रेंट पे, मंदिरों के बाहर वो लगाती हैं और जो भी पूजा करने जाते हैं हम जैसे लोग, वो गायों को जब खाना खिलाते हैं या घास लेकर खरीद के देते हैं, तो जो रॉ मटेरियल से जो वो बेचारी खाना बनाती हैं, जो भी लड्डू बनाती हैं, घास देती हैं, उससे उनका गुजारा होता है। 50% तो जो बनाती हैं लड्डू, उसमें उनका चला जाता है। रेंट चला जाता है, जो गाय मतलब कोई 100-200 रुपया रेंट डेली देती हैं, जो गौशाला से लाती हैं, तो बहुत कम पैसा बचा पाती हैं वो। सुबह 4-5 बजे घर से निकलती हैं और काफ़ी मतलब दूर आकर, मतलब यूँ समझ लीजिए कि 100-150 रुपये बचाती हैं दिन भर में। महीने में बहुत कम पैसा बचाती हैं, उसी से उनका गुजारा होता है। तो आज ऐसे कई सारे औरतों से हम मिलेंगे, उनसे इंटरव्यू लेंगे, उनसे हम बातें करेंगे कि जो मुझे बताया गया है ये वाकई सही है कि नहीं। और उन सबको एक राशन किट देंगे, तकरीबन 2-2 हज़ार का राशन किट देंगे, जिसमें 1800 रुपये के आसपास का राशन होगा, सब्जी होगा, जो आप देखेंगे। तो बस अभी सब आने ही वाली हैं, 1 से 4 के बीच 5-5, 6-6, 8-8 की झुंड में आती हैं। हम उनसे बातें करेंगे, उनको राशन देंगे। आज ये जो भी राशन आप देख रहे हैं, मैं एक बार दिखाना चाहता हूँ, देख लीजिए। ये जो भी आपको दिख रहा है, ये सारा राशन आज 2-3 घंटे के अंदर ख़त्म हो जाएगा। इसमें हमने प्याज रखा है, आलू रखा है, टमाटर रखा है, बैगन रखा है, हर तरह का रखा है। ये आटा है काफ़ी, उसके बाद इधर सब्जियां हैं। तो ये सारा कुछ जो है अभी थोड़ी देर में हम बांटना शुरू करेंगे। तो बस हम इंतज़ार करते हैं, जैसे वो आएंगे हम शुरू हो जाएंगे। सो मैंने बताया था, तो आज ये 10 लेडी जो है हमारे सामने हैं, तो इनसे हम बात करते हैं। ये सब जो मैंने बोला था वो गाय का ही वो धंधा करती हैं, बिजनेस करती हैं। कहाँ से आती हैं, कहाँ से नहीं पूछते हैं। क्या नाम है आपका? मंजुला। मंजुला जी, कहाँ से आती हैं आप? नेरुल से। नेरुल? नेरुल यहाँ से कितना किलोमीटर है? 1-1.5 घंटा लगता है, मतलब 40 किलोमीटर के आसपास होगा। तो वहाँ से यहाँ आती हैं, गौशाला से गाय लेती हैं, फिर मंदिर के बाहर आप गाय लगाती हैं, आप लोग लड्डू बनाती हैं, हाँ, घास खरीदती हाँ, होंगी, तो ये सब बेचती हैं। सुबह कितने बजे आई थी मंदिर के बाहर? सुबह आए थे 6 बजे तक। 6। और जाती कभी हैं? जाते 4 बजते जाने को। 4 बज जाता है। तो 6 से 4 बजे तक आप वहाँ ये काम करती हैं। दिन भर भी कितने कमाई हो जाता है? मतलब कितना कम है? 100 रुपये घास, 150 रुपये चुनी का। हाँ, कितना जाता है? आता है 70-80 रुपये लेके जाते हैं बस। मतलब इनका ये कहना है कि जो लड्डू हम लोग खरीदते हैं, गाय को खिलाते हैं, लड्डू को बनाने में जो है वो पैसे लग जाते हैं। घास जो खरीदते हैं उसमें पैसे लगते हैं। तो इनको कुछ तकरीबन 100 रुपये, 80 रुपया बचता है, इससे ज़्यादा नहीं बचता है। सो इनका कहना है कि 70 से 80 रुपये बचता है ना। और घर में कौन कौन है? घर में बहू है, पोते हैं। और कोई कमाने वाला? नहीं, कोई नहीं। लड़का हमारा 3 साल हो गए गुजर गया, एक ही लड़का था। तो मतलब 70-80 रुपये कमाती हैं, तो मुझे लगता है कि महीने में आप 3000। क्या करें, पैसा तो चलता है, काट कसर काट के क्या करें। उसी तरह चलता है। अच्छा, आपका नाम? मनीषा। मनीषा जी, आप कहाँ से आती हैं? मैं चुनाभट्टी से। चूनाभट्टी, गोरेगांव? नहीं, अपना ही था चुनाभट्टी, कुर्ला से। कुर्ला से, यानी कि यहाँ से मेरे ख्याल से ये गिरगांव जगह है ना, मुंबई का गुड़गांव, यानी यहाँ से कम नहीं भी तो 30 किलोमीटर होगा। हाँ। तो आप यहाँ आकर गौशाला से गाय लेती हैं? हाँ। और ठीक गौशाला से गाय लेकर आप फिर अपना सब कुछ बनाती हैं और बेचती हाँ, हैं। लड्डू। तो कितना पैसा कमा लेती हैं आप? क्या 100 रुपये घास का, हाँ, वो चुनी का 150, हाँ, आना जाना गाड़ी भाड़ा। अच्छा। और जाते समय गाड़ी क्या भाड़ा लगता जाते मतलब आने जाने का इनका भाड़ा लगता है। लड्डू बनाती हैं तो उसमें रॉ मटेरियल में पैसा जाता है, घास खरीदती हैं उसमें पैसा जाता है, गाय जहाँ से लाती हैं गाय वाले को पैसा देना पड़ता है। कितना देना पड़ता है? गाय वाले जहाँ से गाय लाती हैं उनको कितना पैसा देना पड़ता है? उनको भी देना पड़ता है। कितना? कितनी 150, 200 तक। 150-200 गाय गौशाला से लाती हैं तो वो देना पड़ता है। यानी सब मिलाकर इनका 100 रुपये के आसपास का एक दिन की कमाई है, एक दिन में कमा पाती हैं। और उसी से इनका पूरा घर चलता है। इनके बहू हैं, इनके बच्चे हैं, मैक्सिमम जितने भी लोग हैं इनके पति काम नहीं कर रहे हैं,
तो इनके इसी काम पे पूरा परिवार चल रहा है। फिर 8 लेडी बैठी हैं, तो इनसे हम पूछते हैं, मंदिरों के बाहर जो ये काम कर रही होती हैं, जब आप इनसे कुछ मतलब गायों को खिलाते हैं, तो सिर्फ आप गायों को ही नहीं खिला रहे होते हैं, बल्कि इनके ऊपर कई लोग डिपेंड हैं, उनके जीवन को चलाने में भी आप मददगार साबित बन रहे हैं और आप मदद कर रहे हैं। किसी घर में उनकी बहू हैं, बच्चे हैं, पति बीमार हैं, तो आप गायों को खिलाकर, सिर्फ गायों को ही नहीं, गायों को खिलाकर पुण्य तो आप कमा ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ इन पे डिपेंड कई सारे लोग हैं, उनका भी जीवन यापन आप करने में मतलब काफ़ी सहयोग कर रहे हैं। तो इसके लिए बहुत बड़ी बात है, जब भी गाय किसी भी मंदिर के आगे दिखे तो ज़रूर उसे कुछ ना कुछ 2-3 लड्डू या घास लेकर ज़रूर खिलाइए और काफ़ी पुण्य कमाइए। चलिए पूछते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा सुरेखा अनिल मालवी। सुरेखा जी, कहाँ से आती है आप? मैं चेंबूर से आती हूँ। चेंबूर से, यानी कि यहाँ से 20-25 किलोमीटर? एक आधा पौन घंटा 1 घंटा तो लगता है मेरे को अच्छा। आने तक, वीटी तक। वीटी तक। तो यहाँ किस मंदिर के बाहर आप गाय? इधर राम मंदिर है, ठाकुर द्वार पोस्ट ऑफिस है ना, शंकर मंदिर के बाहर। शंकर मंदिर, मुरलीधर मंदिर है ना, हाँ, उधर। तो उस मंदिर के बाहर है। हाँ। घर में कितने लोग हैं? 5 जन है हम। 5 घर में और कोई कमाने वाला? कमाने नाम आदमी है, पर वो झाड़ू खाता करता है, ऐसा बाथरूम, ऑफिस में साफ सफाई करता तो है। कितना कमाई हो जाता है आपका? उसको तो 5-7 हजार रुपए पगार मिलता है। आपको? मेरे को तो 500 मिलता है, इधर उधर घास का, चुनी का। गाय वाले को 100 रुपए, ऐसे 200 रुपए मिलता है मेरे को, 200 वाले से। 100 से 200 रुपए कमा लेती हैं आप डेली ना? अच्छा, आप किस मंदिर में हैं? आप गाय लगाती हैं? तिरुपति बालाजी मंदिर, कहाँ पे है ये? फनसवाड़ी। फनसवारी, मुंबई के फनसवारी मंदिर में आप बाहर गाय बांधती हैं। हाँ। जो लोग आते हैं आपसे खरीद के गाय को खिलाते हैं। और कितने दूर, कहाँ से आती हैं आप? दीवा से। दीवा से? दीवा से आने में कम से कम 2 घंटा? 2 घंटा। घर से कितने बजे निकलती हैं आप? 5 बजे। सुबह 5 बजे निकलती हैं। कुछ नाश्ता वास्ता करके नहीं निकलती नहीं, होंगी? तो वापस खाना कब खाती हैं आप? 3 बजे। सुबह 5 बजे निकलती हैं और अपने घर को चलाने के लिए शाम को 3 बजे खाना खाती हैं। घर में कौन कौन डिपेंड है? 5 जन है। वो लोग कोई कमाने वाले हैं? नहीं। कोई भी कमाने वाले नहीं है। तो सोचिए कि आप कितना पुण्य का काम कर रहे हैं। अगर जब गाय से आप, गाय को जब चारा आप खिलाती हैं या खिलाते हैं, या जब लड्डू खिलाते हैं, तो उसके साथ साथ कितना पुण्य का काम हम सभी करते हैं। तो ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि सिर्फ गायों को नहीं खिला रहे हैं आप, कई सारे परिवारों को भी आप पाल रहे होते हैं। आपका नाम? सुमन बाबर। आप कहाँ से आती हैं? मैं कांदिवली। कांदिवली से आती है। और ये जगह है गिरगांव। तो यहाँ से गिरगांव कांदिवली कम से कम 25 किलोमीटर। 25 कितने बजे घर से निकलती हैं? मैं 4:30 बजे। 4:30 बजे निकलती हैं। वापस कभी जाती हैं? मेरे को जाते थे 3:30 बजता है। 3:30। तो खाना कभी खाती हैं आप? 4 बराबर। 4 बजे खाना खाती है? 4 बजे। और नाश्ता नहीं करती? नहीं ना, मेरे को इधर ज्यादा नहीं अपने को पसंद, वड़ा पाव ये वो। सुबह 4 बजे निकलती हैं और शाम 4 बजे खाना खाती हैं। कितना कमा लेती हैं आप भी? 100-200? हाँ, होता है इतना। तो अभी सबका घास का, इसका उसका निकल के अपने को गाय वालों कितना देती हैं आप? गाय वाले को 50। गौशाला से जो गाय लाती हैं? 50। अच्छा, आप कहाँ से आती हैं? थाना से। थाना से आती है। ये है गिरगांव। तो कम से कम 2 घंटा, 1-2 घंटा लगता होगा? 2 घंटा लगता है। सुबह कितने बजे घर से? सुबह घर से कितने बजे? 5 बजे निकलती है। फिर वापस कभी पहुंचती हैं? 4 बजता जाते जाते। तो आप भी खाना 4 बजे खाती हैं? हाँ, 4 बजे खाते। घर में कितने लोग हैं? 5 जन है हम, मैं पकड़ के। कौन कौन घर में? 2 बच्चे, आदमी और मैं। आपके आदमी कुछ काम करते हैं? नहीं, कुछ काम करते, स्टोव का धंधा करते हैं। स्टोव? हाँ, स्टोव रिपेयरिंग, स्टोव चलाते ना। स्टोव जो हाँ, खाना बनाते हैं, स्टोव पे। हाँ, उसका धंधा करते हैं। तो मतलब महीने में 3,000 कमा लेती हैं आप? महीने में 500 रुपए रोज का मेरे को होता है धंधा। लेकिन उसमें खर्चा भी गाय को देना पड़ता गाय वाले को होगा, देना पड़ता है, घास का देना पड़ता होगा, लड्डू हाँ, बनाने का। मेरा खर्चा क्या है, गाड़ी भाड़ा ये तो निकल के 200 रुपए बचता है मेरे को। यानी 3,000-6,000 कमा लेती हैं आप? इतना भी नहीं, 3 पकड़ो। अच्छा, मतलब 3,000 रुपया कमाती हैं। सुबह 4-5 बजे ये औरतें निकलती हैं, 4 बजे खाना खाती हैं, तब जाके इतना कमा पाती हैं। तो आप सोचिए कितना मेहनत करती हैं। आपका नाम भाई? मैं सुलाबाई चौहान। हटा दी, हाँ। सुलाबाई चौहान। कहाँ से आती हैं आप? मैं चेंबूर से। आपको भी यहाँ गिरगांव से चेंबूर कम से कम 2 घंटा आने जाने में लगता हो ना? आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में मेरा बड़ा लड़का है, बहू है, 3 बेटी है उसको, और मैं, मेरा आदमी नहीं है। तो आपके घर में कमाने वाले? कमाने वाले बेटे को तो अभी 3 महीना पूर्व अटैक आ गए। अरे बाबा। अभी वो घर में है। तो आप सबको
किसने कहा या कैसे लगा कि गाय का ही काम करना चाहिए? हे म्हणजे आमच्यामध्ये कशी पिढ्याने पिढ्या एक पुरी लोक आमची आयचे आजी बीजी पहिले करायचे म्हणजे आय आमची जी माँ बे सब लोग पहले यही धंधा करते थे, वही हम लोग चलाते सास हमारी पहले ऐसा करती थी धंधा। अच्छा, मतलब वो ये हमको जो करना भी पड़ा। हाँ। ये जो भी औरतें हैं इनकी पारंपरिक है, मतलब इनके पारंपरिक खानदानी काम है खानदानी काम। कि ये गाय मंदिरों में लगाती हैं हाँ। और सिर्फ यही काम करती हैं, कुछ और नहीं। इसी तो हमको पीछे चलते हैं। नमस्कार, ये महिलाओं का तीसरा ग्रुप है। होता ये है कि किसी मंदिर से कोई 1 बजे छूट पाती हैं, कोई 2 बजे छूट पाती हैं, कोई 3 बजे छूट पाती हैं, फिर उन गायों को गौशाला में बांधती हैं, फिर आती हैं, तो इसलिए एक साथ नहीं आ पाती। जिनको जैसा टाइम मिलता है तो इसलिए हम 7-7, 8-8 को एक बार हम बैठा रहे हैं। चलिए इनसे भी कुछ पूछते हैं। नमस्ते, क्या नाम है आपका? संगीता। संगीता जी, कहाँ से आती हैं आप? मैं सांता क्रूज से। सांता क्रूज, गिरगांव से सांता क्रूज कम से कम 1 घंटा लगता होगा बाई ट्रेन, कम से कम 20 किलोमीटर। सुबह कितने बजे निकलती हैं आप? सुबह 5:30 बजे। 6 बजे मैं बैठती हूँ यहाँ पे। मराठीत बोलले तो चालेल? हिंदी बोलिए, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में लोग हिंदी जानते हैं। हाँ, वाळकेश्वर। बालकेश्वर में। हाँ। अच्छा, अमरपाल हिल वहाँ के मंदिर में बैठती हैं आप? हैंगिंग गार्डन के बाजू में। हैंगिंग गार्डन के बाजू में जो मंदिर है वहाँ पे गाय बांधती है। अच्छा, आप लोग जो भी हैं, हर मंदिर में एक ही गाय बंधाता है ना बाहर? ऐसा नहीं कि ज्यादा? नहीं, हर मंदिर में एक ही। तो 5:30 बजे निकलती हैं आप? फिर वापस घर कब पहुँच पाती हैं? 2:30 बजे। 2:30 बजे। तो नाश्ता खाना कहाँ कर पाती हैं? कभी कभी लेके आता है। रात में बनाया हुआ होगा तो लेकर आती हैं, नहीं तो वापस घर में? घर में। और घर में कौन कौन है आप? एक लड़का है, लड़की है और आदमी। वो क्या करते हैं आपके हस्बैंड? ड्राइवर हैं। हाँ, पर अभी लॉकडाउन में काम छूट गया। काम छूट गया। तो कितना कमाई हो जाता है सुनीता जी इससे? 500-600 रुपए मिलता है। 500-600 का तो बिजनेस होता होगा ना, लेकिन गाय वालों को पैसा देती होंगी, उसको देना पड़ता है। घास वाले को पैसा देती होंगी, लड्डू बनाती होंगी, उसमें पैसा लगेगा रॉ मटेरियल में। तो ये सब पैसा अगर आप निकाल दें तो आपके पास बचता तो 100-200 रुपए, 200-300। हाँ, 200 से 300 बचता है। तो महीने का 8 से 9 हजार या 6 हजार, ऐसा 5-6 हजार तक आ जाता है। चेंबूर से, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर। आपके घर में कौन कौन? मेरी लड़की है, आदमी और मैं, 3 सास। तो सिर्फ कमाने वाली आप ही हैं? नहीं, मेरे आदमी ही कमाते थे, लेकिन अभी लॉकडाउन में काम छोटा तो एक आदमी नहीं संभाल सकता है ना, तो घर तो हम दोनों ही कमाते हैं। तो आपने क्यों सोचा कि ये गाय का ही काम करना चाहिए, गाय से ही गुजारा करना चाहिए? और भी तो इतने काम है, मतलब मेरे आदमी की दादी माँ की जगह थी ना, तो वो गुजर गई, तो मैं उधर जाने लगी। यानी मोस्टली मैंने देखा है, जो भी मैंने बात किया है, उनकी मम्मी, उनकी दादी सब यही काम करती थी। मतलब गाय ही मंदिरों के बाहर बांधती है, उसी से गुजारा होता है। मतलब जितने लोग हैं आप लोग सब इसी पे डिपेंड है और खानदानी ये काम होता है। आप लोगों को हम अभी राशन देते हैं, राशन किट देते हैं, जिसमें चावल, दाल, पोहा, सब्जी सब कुछ मिलेगा, भाकरा भी मिलेगा, खाना भी देते हैं। हमने कई सारा किट आज हमने बनाया था, करीब 25-30 किट बनाया है। तो ठीक है, हम बात
आज 25 औरतें यहाँ आई थी जो कहीं ना कहीं मंदिरों के बाहर गाय वो लगाती हैं, उसी से उनका जीवन यापन चलता है। बहुत कम पैसों से अपना जीवन जो यापन करती हैं, गुजारा करती हैं। वैसे हमारा जो फॉर्मेट है वो सिर्फ रोजगार देने का है, लेकिन इनके पास ऑलरेडी जो है गायों का रोजगार था, और बट बहुत कम पैसों से, मतलब किसी के घर में 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, और यही इनकी कमाई से पूरा घर चल रहा था। तो हमने सोचा कि कुछ ना कुछ इनके लिए किया जाए, तो इनको हमने 25 राशन किट दिया है जो 50,000 रुपये के आए हैं, जिसमें हमने सारा सामान, चावल, दाल, सब्जी, आटा, बहुत कुछ दिया है। और इसके साथ साथ 300 रुपये एक्स्ट्रा, जो ठेपला आपने देखा होगा, हर औरतों को जो यहाँ का बहुत फेवरेट उनको लगता है, अच्छा ठेपला, और हमने खाना दिया जो 300 रुपये का अलग से आया, जो 7,500 का आया। टोटल 57,500 का आज डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया है, और इसका पूरा श्रेय जो जाता है वो विपुल भट्ट जी को जाता है, जो आप देख रहे हैं विपुल भट्ट जी। विपुल भट्ट जी जो हैं वो एक ऑडिशंस ग्रुप चलाते हैं, हर कोई प्रोफेशनली उनसे जुड़ा है, और उन सबको ऑडिशंस का अपडेट देते हैं, और उससे जो भी पैसा आता है उस पैसों से इस तरह की जितनी भी लेडीज़ हैं उनके जीवन को चलाने में काफ़ी वो मदद कर रहे हैं। मतलब मैं जब सुना तो मैं काफ़ी आश्चर्यचकित हो गया, और इस तरीके से वो हमें पता चला कि वो तो आज उन्होंने हमें पैसा दिया, वो ऐसा महीने में 2 बार करते हैं और 4 बार खाना खिलाते हैं, ऐसा हमें बताया गया है, मतलब किसी ने मुझे बताया था। और मैं उन सबको शुक्रिया अदा करता हूं जो जितने भी एक्टर्स हैं जो ऑडिशंस इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले रहे हैं विपुल जी से, क्योंकि उनके इन्फॉर्मेशन की वजह से जो वो पेमेंट करते हैं विपुल जी ये सारा काम कर पा रहे हैं। सो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इनडायरेक्टली आप न जाने कितने घरों का मतलब जीवन चलाने में आप मददगार साबित हो रहे हैं, आप माध्यम बने हुए जो शायद आपको भी नहीं पता। और आप में से कोई भी अगर उनसे चाहते हों कि हम आगे जुड़ें या ऑडिशंस अपडेट अगर लेना चाहते हो, तो विपुल भट्ट जी का नीचे नंबर दिया है, आप जो है बिल्कुल उनसे कांटेक्ट करें और ऑडिशन अपडेट लें। और हम फिर अगली बार किसी नई फैमिली या कोई नए रोजगार जो बहुत ज़रूरतमंद हो, हम उसके साथ पेश होंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और बहुत जल्द हम आपसे फिर मिलेंगे। चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमः शिवाय, गॉड ब्लेस यू, बाय।